क्वेश्चन नंबर 17। भाई मैं सुन लो इधर, मैं पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। नई बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज 7.8 में है, पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 7.9 में, ठीक है। आप अपना हिसाब देख लीजिए किस में है ये मामला। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, तो प्लस में है पहली बात। और प्लस में तो हमें सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, कितना होता है पता ही नहीं यार। 10 स्क्वायर को तो जानबूझ के सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में कर देते क्योंकि सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता था, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब का आता है और 2 का भी आता है, बस लिमिट लगाना। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा ही नहीं। 10 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 खत्म, 0 की पावर 4 0 होता है, 2 इंटू 0 0 होता है। तो मतलब आगे वाले ब्रैकेट में तो फिर भी कुछ बचेगा, पीछे वाले ब्रैकेट में 0 आएगा। अब ये दिखाने की जरूरत नहीं है नाटक, ये वेल अंडरस्टूड है कि हाँ आएगा ही। पाई बाय 4 इसमें डाल के देखिए, 2 इंटू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है भाई 45, 10 45 1 होता है, ठीक है। प्लस पाई बाय 4 की पावर का 4 अपॉन में 4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 4। यहाँ पे आपके पास हो गया 2, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, यहाँ कितना हो जाएगा पाई की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 5। एक 4 की पावर 4 यहां तक मिलेगा, एक 4 नीचे और है, नीचे 10 जाएगा इसमें, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा। 2 से आप इसको कट करोगे पाई बाय 2, यहाँ पर पाई बाय 2 और 0 तो खत्म ही है, तो यहाँ पर 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 5 प्लस पाई बाय, दिस इज दैट। इतना छोड़ दीजिए, मोर देन, ठीक है। और बताइए और कोई डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 18 में सेक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, कैसे करने का फैसला किया आप लोगों ने इस पर? गोल्डन फॉर्मूले से किया, भैया माइनस कॉमन निकाल देंगे। मैं भी यही सोच रहा था, इसमें माइनस कॉमन निकाल लें तो ज्यादा अच्छा। जाना भी, एक मिनट एक मिनट, दूसरे वाले गेट से अच्छा चलो। चाबी तो लग तू का बाप कौन लगे दूसरे का खा ठीक है, तो ए से बी आपके पास है और फंक्शन है, तो आप इस केस में ये प्रॉपर्टी सबसे कम लगती है, बहुत ही कम यूज है इसका। आपके पास अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप किसी भी मतलब दूसरे वेरिएबल को चला सकते हैं, एक्स की जगह बदलकर आप क्या लिख सकते हैं टी, टी। और डेफिनेट इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं मैं इसका, जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 से लेकर 3 और एक्स स्क्वायर का, तो अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं यार एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर की जगह हम दूसरा वेरिएबल चला लेते हैं, तो चला सकते हैं, लिखा जा सकता है। बट एक्स की जगह रिप्लेसमेंट होगा खाली किसका, ठीक। आप एक्स स्क्वायर को लेट करना वो एक अलग चीज है, यहां मैंने खाली वेरिएबल बदला है बस। तो ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप चाहें तो वेरिएबल एफ एक्स का चल रहा है, आप उसकी जगह दूसरा वेरिएबल चला सकते हैं। चिंता मत करिए, इस प्रॉपर्टी का कोई खास यूसेज है नहीं, ये यूज नहीं होती प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा नहीं भैया हम तो एक्स स्क्वायर का ही कर लेते हैं, हमें टी में क्या कन्वर्ट करने की जरूरत थी। हाँ बात बिल्कुल सही है आपकी, आप एक्स में कर लेते क्यों टी में किया, पर अगर टी में करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा एक्स की जगह आपने टी लेट किया है, एक्स की जगह टी चलाया बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज इतना है नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है आपके पास कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को एक्सचेंज करें, मतलब ए बी की जगह क्या लिख दें बी ए, लिखा जा सकता है।
लेकिन ये काम करने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा? इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करते, उल्टा यूज करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आगे माइनस लगा होता है, कभी कभी ऐसा हम करते हैं ना, अंदर माइनस मल्टीप्लाई बाहर भी कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप चाहें, जैसे मान लीजिए, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ dx है, बाहर माइनस लगा हुआ है 2 से लेकर 5। तो आप इस माइनस का यूज कर कर आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 से लेकर 2, माइनस हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये माइनस का यूज हो सकता है, लेकिन लिमिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास, मतलब आप इस माइनस का यूज करके इसको ना ऐसे नहीं यूज करते हैं, उल्टा ज्यादा यूज करते हैं। मतलब माइनस होता है कहीं तो आप लिमिट्स बदल देते हैं, यही यूज है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ओके। तो आप कभी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रल में कहीं माइनस लगा के बैलेंस कर रहे हैं, तो वो माइनस भी आगे से हटाया जा सकता है, प्लस भी लगा दीजिए, लेकिन लिमिट्स को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ऐसा बहुत जगह करेंगे इस काम को। सेकंड, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में, उमंग, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने वेरिएबल चेंज किया बस, जिस प्रॉपर्टी का कोई खास यूसेज इतना है नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आगे माइनस है तो लिमिट्स को इंटरचेंज करके आप उस माइनस को हटा सकते हैं, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। ठीक है, फंक्शन आपका वही रहेगा, फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, मैक्सिमम यूसेज है इसका, और इस पे एक सवाल तुम्हें आएगा आएगा 100%। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है, और मैं आपको ये बता दूंगा ये कौन से क्वेश्चनों में लगती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉडुलस वाले क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा लगती है। और कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिएगा, बिना मॉडुलस वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं। और आपकी एक्सरसाइज में जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं वो सारे इसी प्रॉपर्टी के तहत होंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि अगर आप ए से, वैसे इसमें बी लिखा हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ए से सी लिख लो एफ एक्स में। मतलब अगर आपकी लिमिट ए से सी है फंक्शन में, तो आप चाहें तो बीच में रुक कर, मतलब दो में लिख सकते हो आप इसको, एक ही बात पड़ेगी। ऐसे लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, ऐसे से। मतलब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 से लेकर 5 तक है कोई लिमिट, कोई फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर है, तो आप चाहें तो या तो इसको इंटीग्रेट कर लो, और या तो 2 से लेकर 4 तक, और फिर 4 से लेकर दो 5 तक। इसका वो क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा ना, कंप्लीट आपको ये करना है। हाँ, वो हम देखेंगे, उसमें मॉडुलस पर बात होती है। ठीक है, मतलब 2 से लेकर 5 तक का जो मामला डायरेक्ट है, उसमें आप बीच में रुक के जा सकते हो, मैं बस ये कह रहा हूं। लेकिन रुकना उस इंटरवल के बीच में ही है। भैया ये 4 पे क्यों रोका, 3 पे नहीं रोक सकते थे? हाँ, 3 पे भी रोक सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से 3 तक कर लो, 3 से 4 कर लो, और 4 से 5 तक कर लो, या 4.5 तक कर लो, फिर 4.5 से कर देना, ये भी चल जाएगा। मतलब कितने भी इंटरवल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको यही चीज सिखाती है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इस पर क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसा आता है क्वेश्चन। इस पर मॉडुलस के आते हैं और 100% आएगा, 100%। 3 साल से आ रहा है लगातार। देखिए किस तरीके का है। जैसे आपको इंटीग्रेट करने के लिए आएगा कि -3 से लेकर और 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं मॉडुलस x-1 को dx, ऐसे आएगा क्वेश्चन। अब ध्यान रखिएगा, जब तक ये मॉडुलस है तब तक ना तो आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ना आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए मॉडुलस हटना चाहिए। और मॉडुलस कैसे हटता है वो बताइए अब। मॉडुलस का काम क्या, पहले तो वो बताओ। मॉडुलस का काम होता है चीजों को पॉजिटिव रखना, यही मॉडुलस का काम है। मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर कोई पॉजिटिव जाती है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। मतलब पॉजिटिव बनाता है मॉडुलस। मॉडुलस का मेन काम क्या है, चीजों को पॉजिटिव रखना। तो अगर आप किसी फंक्शन पे ऐसे मॉडुलस हटा रहे हैं, मान लो आपका मन कर रहा है कि मैं मॉडुलस हटा दूं,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज हमेशा कैसी रहे, पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है। तो अगर आप भैया हमें से मॉडल हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन फिर उसको ऐसा लिखना, इस चीज को ऐसे लिखिएगा कि चीज हमेशा कैसी आए, पॉजिटिव आए। ठीक है। तो आप x-1 के ऊपर मॉडुलस है, इसको हटवा रहे हैं, तो आप इसको लिख रहे हैं x-1। लेकिन भैया ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, ये चीज मतलब पॉजिटिव रखना समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ पॉजिटिव कैसे रहेगा। पहले आप ये बताओ ये जीरो कहाँ हुआ, ये जीरो कहाँ रहेगा, वन पे। कैसे पता चला, 1-1 जीरो है, तो वन पे ये जीरो है, तो मतलब अच्छा वन से कम पर ये कैसा बिहेव करेगा। आप वैल्यू डाल के देखिए ना, वन से कम कोई वैल्यू डालो इसमें, जीरो डालिए, 0-1, -1 कैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब -1 से कम पर, -1 कह रहा हूं, 1 से कम पर ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव। अब अगर ये मतलब अगर x की वैल्यू 1 से कैसी है, छोटी है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा था, तो मैं इस पूरे फंक्शन के आगे क्या लगा देता हूं। अब आप बताओ अगर मैं 1 से कम कोई वैल्यू डालू इसमें, जीरो, 0-1, -1 और बाहर भी माइनस है, किसका बन गया, सही है ना। अब -2 डालिए, -2-1, -3, बाहर क्या है, किसका बन जाएगा, मतलब मेरे आंसर कैसे आ रहे हैं। मैंने इस मॉडुलस की डेफिनेशन को लिख रहा हूं यहां पर नीचे, और समझ समझ के लिख रहा हूं कि जीरो कहां होता है, फिर उस पॉइंट से कम पर अगर नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लगा दिया, और इससे ज्यादा पर, 1 से ज्यादा पर कैसा बिहेव करेगा, वैल्यू डालो, 1 से कोई बड़ी वैल्यू डालो, 2 डालिए, 2-1 पॉजिटिव है ना, तो बताओ आगे माइनस लगाने की जरूरत है क्या, तो ये आपके पास क्या रहेगा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वहां यूज करते हैं मॉडुलस वाले केस में, लेकिन मॉडुलस वाले केस की डेफिनेशन को पहले लिखा जाता है ऐसे, जैसे मैंने लिखी है। अच्छा इक्वल टू वाले को भी इसमें यूज कर लेते हैं, जो ग्रेटर देन वाला हो। ठीक है। अब आपकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 3। अब आप बताइए बीच में कहां रुकना चाहिए, 1 पे, 1 पे रुकना चाहिए भैया। 1 पे कैसे रुकना चाहिए, क्योंकि -3 से 1 तक नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो कौन सा फंक्शन उठाओगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और 1 से ज्यादा पर और कहां तक, 3 तक, किसको इंटीग्रेट करोगे, इसको। तो मतलब ये है मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, मॉडुलस हटा दूंगा, मैं मॉडुलस हटा के लिखा है नहीं सब कुछ, लेकिन मैं करूंगा -3 से लेकर कहां तक, 1 तक, किसको, ये इसको इंटीग्रेट, क्योंकि अभी मेरा मॉडुलस ये वाला बिहेव कर रहा है इस इंटरवल में, तो -x-1 को इंटीग्रेट करूंगा, और 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, किसको इंटीग्रेट करना है, x-, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन से और आइडिया पड़ेगा। ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, हाँ जी, फिर आपको अपनी रेंज में बात करनी है कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है, जहां जहां रुकना है उनको लिखते चलो। भैया एक ही जगह होगा, और भी 2-3 जगह हो सकती है। देखो अगर एक ही मॉडुलस है ना तो एक ही जगह होगी, लेकिन जब आपके क्वेश्चन में कभी कभी यहां से प्लस करके 2-3 आ जाते हैं, ऐसे भी आएगा, फिर आपको 2-3 जगह रुकना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे भैया, वो मैं आपको निकाल के दूंगा। अभी फिलहाल एक के लिए सीख, आगे चल के हम उसको और डबल बना लेंगे। ठीक है, एक और करते हैं। चलिए इसका बताओ मुझे, एक किताब में ही क्वेश्चन होगा, दिखाओ सिंगल वाला दिखाओ कोई, 7 पॉइंट कितना, 2 से लेकर 8 तक, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, आप करेंगे बेशक। 7.11 एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज जो है, हाँ जी बताइए, x-5 मॉडुलस, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, x-5, बताओ भाई जीरो कहां बनेगा, 5 पर, तो 5 से कम और 5 से ज्यादा की बात करिए,
बताइए 5 से कम पर कैसा बिहेव करेगा? नेगेटिव। आप वैल्यू डाल दीजिए, 4 डाल के दे, 4 माइनस 5 -1 तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 5 से कम है तो कैसा बिहेव कर रहा है? ये नेगेटिव। नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? बोलो, संभाल ले, ठीक है। अच्छा, और अगर 5 से ज्यादा है तो कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। तो x -5 ही लिखेंगे। अब मेरा तो 2 से लेके 8 का सिलसिला है ना, तो 2 से कहां रुकूंगा मैं जाके? 5 पे। फिर 5 से कहां चलेगी गाड़ी? 8 तक। जब 2 से लेके 5 तक जाएंगे तो इस वाले फंक्शन को उठाना, क्योंकि यही इंटरवल है। और 5 से लेकर इक्वल टू यहां पर आएगा, 5 से लेकर 8 तक में ये उठाना। ऐसे करेंगे आप मॉडल सॉल्यूशन। नहीं आ रहा? ठीक है। और ये आएंगे 100%, 2 से लेके 5 तक। और ये बनेगा -x-5 dx, और x-5 उठाना है कहाँ? 5 से लेकर 8 तक, ये उठाना। ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो 7.11 में जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करिएगा।